सबसे पहले तो मैं प्रेस, पत्रकार, छायाकार सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा कि ये निकाय चुनाव थे, लोगों ने पूर्ण सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी का और आपने निष्पक्ष पत्रकारिता की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा, आज का विषय आप लोगों को बुलाने का ये है कि कल होली मिलन समारोह हम लोगों ने रखा है और एक धन्यवाद सभा भी रखी है सभी कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में। वो कार्यक्रम कल हमारा रहेगा मेहता पैलेस में 4 बजे और उसमें आप सभी पत्रकार, छायाकार साथियों का भी निमंत्रण है, आप सभी को भी पहुंचना है और आपके माध्यम से मैं पूरे करनाल की जनता से अपील करता हूं कि कल आप करनाल की जनता पूरी उस कार्यक्रम में पहुंचे। होली मिलन समारोह है, फूलों की होली खेली जाएगी, उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, करनाल के लोकप्रिय सांसद मनोहर लाल जी पहुंच रहे हैं और उनके साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जी भी रहेंगे और करनाल के लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी रहेंगे और चीफ विप हरियाणा सरकार के हमारे विधानसभा के राम कुमार कश्यप जी भी उसमें रहेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष और असम से विधायक योगेंद्र राणा जी भी उसमें रहेंगे और भगवान दास कबीरपंथी जी जो नीलोखेड़ी के विधायक हैं वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। उसके साथ हमारे नवनियुक्त मेयर रेणुबाला गुप्ता जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगी। तो ये कार्यक्रम मेहता पैलेस काछुआ रोड पे कल शाम को 4 बजे रहेगा। गुप्ता जी उसमें फूलों की होली का एक कार्यक्रम मनाया जाएगा और करनाल की जनता को विशेष तौर पे निमंत्रण है कि आप सभी आएँ और उस कार्यक्रम में माननीय मनोहर लाल जी के साथ फूलों की होली खेलें। चुनाव जीत गए हैं आप, सबसे पहले आपको बधाई हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आपने सुना कि वो आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, बैटरियां पूरी हैं, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस के लोगों ने पूरा चुनाव झूठ पे लड़ा है और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई की जीत होती है और ये सच्चाई की जीत हुई है। तो इसके लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आप लोगों ने सबने कवर किया, कोई बात उनकी सच्ची नहीं थी, सारी बातें झूठी थी। झूठ के आधार पे उन्होंने इस चुनाव में प्रचार किया। गुप्ता जी, ऐसा कहीं आपको लगा कि कोई बीजेपी का नेता साथ जिस तरह से निष्पक्ष अपनी अपनी भूमिका को निभाया और इसके साथ साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी वासियों का, सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास के साथ मोहर लगाकर कि किस तरह से विकास के कार्य होने चाहिए, उन्होंने आज मोहर लगाई है। उन्होंने मोहर लगाई है माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की रीति नीतियों पर कि 10 सालों तक जिस तरह से उन्होंने करनाल को सिंचा है, करनाल की तस्वीर बदलने का काम किया है और आज ये जीत उनकी जीत है। माननीय श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जीत है, जिन्होंने मार्गदर्शन भी किया और समय समय पर हमें आज भी हम देखते हैं कि हरियाणा में वो जिस गति के साथ काम कर रहे हैं, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बड़े सरल सौम्य स्वभाव से ये काम कर रहे हैं। हमारे स्पीकर साहब इसमें लगातार जुड़े रहे, उनकी जीत है, आदरणीय हरविंदर कल्याण जी की, और हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी जो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहे, हमारे चीफ विप और इंद्र से विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी, हमारे असम से विधायक भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे नीलोखेड़ी से विधायक भाई भगवान दास कबीरपंथी जी और जिला के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी, हमारे प्रभारी जी भारत भूषण जाल जी और जिले के सभी कार्यकर्ता और समर्थक जिस भाव से इस चुनाव में कार्य कर रहे थे, आज ये उन्होंने उनकी जीत है और उनके विश्वास की जीत है और करनाल के विकास की जीत है। मैं सभी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। होली का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर
अक्सर जब से माननीय मनोहर जी करनाल से विधायक बने और अब सांसद हैं, तो वो एक मुख्यमंत्री होते हुए भी अक्सर होली के त्योहार पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। आज वो केंद्रीय मंत्री के तौर पे और हमारे सांसद के तौर पे हमें कल होली के पावन पर्व पर आशीर्वाद देने के लिए, फूलों की होली खेलने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ और समर्थकों के साथ आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को ये निमंत्रण देना चाहूँगी कि मेहता फार्म में कल शाम को 4 बजे ये होली के मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। तीसरी बार मैंडेट मिला है आपको, तीसरी बार आप मेयर बनने जा रही हैं। करनाल के लोग एश्योर करना जो काम अधूरे हैं। मैं करनाल के लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने तीसरी बार मैंडेट केंद्र में जब हमारी सरकार बनी माननीय मनोहर जी को दिया और उन्होंने लोकसभा में भेजा। तीसरी बार मैंडेट माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, हमारे जगमोहन भाई को यहाँ से विधायक बनाया, और तीसरी बार अब मेयर के चुनाव के तौर पे, निकाय के चुनाव पर हमारे 15 पार्षद जीत कर आए। और जिस तरह से लोगों ने एक विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगी। पहले भी उनके साथ पारिवारिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी और विकास के तौर पे भी उनके साथ मजबूती के साथ हमने काम किया। आगे भी हमारे कुछ संकल्प पत्र में हमने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करेंगे। हमारे कुछ प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है, उन्हें पूरा करेंगे, और नए प्रोजेक्टों के साथ जो हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज सेवियां, उनसे प्रोजेक्ट लेकर शहर को विकसित करनाल बनाने का काम हम लोग करेंगे। मैम, चुनाव प्रचार की बात करें तो